बिहार के सड़कों को जिस प्रकार से केंद्र का लगातार सहयोग मिल रहा है, पहले भी माननीय जो योजनाएं लंबित थी उस सबको इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्टों की जो है विवरण दिया है और बताया है कि इस बार जो है बिहार में बहुत ही अलग अलग बदलाव होंगे और हाईवे बनेंगे। ग्राम जो है नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा और जो है ग्राम को जो है अलग अलग जो है रोड बनाया जाएगा जिससे वह शहरों से जुड़े और उसका विकास हो पाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पीएम मोदी ने अलग अलग सौगात दिए हैं इस बार बिहार को। इसमें एक जानकारी निकल कर आई है, रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को एनएचआई ने मंजूरी दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 18,000 से 20,000 करोड़ की योजनाओं की जो है मंजूरी अगस्त से पहले मिल जाएगा और उन्होंने अलग अलग आरओबी के बारे में भी जानकारी दी है। नितिन नवीन जो बिहार के पथ निर्माण मंत्री है, उन्होंने इन सभी बारे में क्या कहा है, आइए देखते हैं। पहली जानकारी ये है कि कल 2 दिन हम लोग दिल्ली में जो हमारे नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वहाँ मिनिस्ट्री है उसके दृष्टि से माननीय मंत्री जी से और माननीय विभाग के अधिकारियों से हम लोग की 2 दिन की पूरी तरह से राज्य सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उन परियोजनाओं की चर्चा हम लोगों ने की। उसमें से जो प्रमुख विषय निकल के आया है उसकी जानकारी देने के लिए आपको बुलाए हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले आप सबके माध्यम से बिहार के सड़कों को जिस प्रकार से केंद्र का लगातार सहयोग मिल रहा है, पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की थी खास करके पीएम पैकेज के अंतर्गत, उसमें भी सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया था। 3 योजनाएं उसमें स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। उन 3 योजनाओं को भी इस वित्तीय वर्ष के कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। यानी प्रधानमंत्री के पैकेज की संपूर्ण योजनाएं अब हमारे स्वीकृति हो चुकी है। उसको हम लोग तेज़ी से काम चल रहा है। कई में अलग अलग स्तर की प्रगति का रिपोर्ट है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो एक्सप्रेसवे का बड़ा स्कीम सब जो बिहार को तोहफा मिला है, उसमें 3-4 बड़े एक्सप्रेसवे जिसकी पूरी जानकारी मिहिर सर भी देंगे, लेकिन उससे पहले जो मुख्य रूप से था कि रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये दोनों एक्सप्रेसवे पे पूरी तरह से सरकार एनएचआई ने उस पर सहमति दे दी। उसका अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द वो डीपीआर के दृष्टि से अब आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो नॉर्थ के प्रोजेक्ट होते हैं, जो हर साल का एनुअल प्लान का मेजर इशू होता है कि किस साल कितनी योजनाएं राज्य सरकार को मिलती हैं, उसमें करीब पिछले वित्तीय वर्ष में 6,000 करोड़ की योजनाओं का एनुअल प्लान में था। उसमें जो योजनाएं लंबित थी उस सबको इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिलेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने जो 46,000 करोड़ का प्रस्ताव करीब अपने विभाग से भेजा था, उसमें विभागीय स्तर पे जो एनुअल प्लान की मीटिंग होती है उसमें एक सहमति बनी है। करीब 33,000 करोड़ की योजनाओं को इस एनुअल प्लान में शामिल किया जाएगा, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में। योजना वाइज भी जानकारी जैसे ही केंद्र की पूरी सहमति मिलेगी उसको आपको पूरी जानकारी देंगे। 33,684 करोड़ की योजना को एनुअल प्लान में इस वर्ष शामिल किया गया है, जिसमें करीब 18 से 20,000 करोड़ की योजना का डीपीआर हम लोग तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे ही सहमति का पत्र मिलता है वैसे ही हम लोग तुरंत में डीपीआर भेजने की स्थिति में अभी हैं। यानी हम लोग का प्रयास है कि कम से कम 15 से 18,000 जो ये डीपीआर जिनका हम भेजेंगे, इसकी स्वीकृति यथाशीघ्र हम लोग 15 अगस्त के पूर्व सबकी स्वीकृति ले लें। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो 13-14,000 करोड़ की और योजना होगी उसको भी बहुत तेज़ी से उस पर डीपीआर बनाकर और उसकी भी स्वीकृति के लिए हम लोग विभाग के स्तर पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो जानकारी की दृष्टि से कुछ चीज़ें जो आपके
कई आरओबी हम लोग के थे, उसको सहमति मिली है। उसमें जो मेजर स्कीम है मैं उसकी जानकारी आपको दे दूं। एक तो अनीसाबाद एम्स जो 4 लेन एलिवेटेड था बेउर से, हाँ, वह 1300 करोड़ की योजना, उसकी स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्दी उस पर हम लोग का काम आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ गंडक ब्रिज पे जो बेतिया इन बिहार से सेवराही इन यूपी का 727AA का, उसकी भी स्वीकृति मिली है। वो 1800 करोड़ की योजना है। वो भी हम लोग को तुरंत में हम लोग इसको भेजने की स्थिति में है। और प्रगति यात्रा में जो मेगा देही घाट पर HL ब्रिज की बात थी, जो प्रगति समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक, मगर उसकी भी सहमति मिली है। उसका भी 65 करोड़ की है। ऐसे करके करीब 18 आरओबी, ये जो प्रमुख सड़कें हैं जो ब्रिजेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए 3758 करोड़ रुपए की स्वीकृति है, मतलब जिसका। और आरओबी में करीब 18 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें मेजर आरओबी हम लोग का जो भी प्रस्ताव था उसको केंद्र में सहमति दिया है। साथ हाँ नहीं, ये पूरा फुली उनका है, पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसकी राशि करीब 2085 करोड़ की है आरओबी की। फिर कुछ जो रोड सेफ्टी के लिए होते हैं, जंक्शन डेवलपमेंट, उसकी स्कीम है, छोटा स्कीम है। उसके बाद जो 2 लेन और 4 लेन की सड़कों को जो मंजूरी मिलनी थी, उसका भी जो प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है, उसमें करीब कुछ बड़े स्कीम मसरक चकिया भीटा रोड का है 7300 करोड़ का, और करीब बेतिया टू बघा 4 लेन ये 4300 करोड़ का है। अरवल से बिहार शरीफ वो 2300 करोड़ का है। बरियारपुर टू बिष्णुपुर ये करीब 3400 करोड़ का है। ऐसे ऐसे करके दरभंगा जयनगर 1350 करोड़ का, करीब 19,981 करोड़ की योजनाएं 4 लेन 2 लेन से जो 4 लेन में, उसकी स्वीकृति का सहमति बनी कल जो बैठक में। और साथ में साथ बाईपास के कई बाईपास का जो रहता है, डुमराव बाईपास, अरवल बाईपास, दाऊदनगर बाईपास, औरंगाबाद बाईपास, इस तरह से करीब 6000 करोड़ की बाईपास की स्वीकृति है। कुल 7 बाईपास का हुआ है। और इसके अलावा भी 2 लेन का चौड़ीकरण का कुछ स्कीम सब है, जो 1500 करोड़ की योजना वो है। तो इस प्रकार से एनुअल प्लान में 3300 करोड़ की योजना की सहमति बनी है। 33,464 करोड़ की योजना की सहमति बनी है। तो जैसा आपने देखा, नितिन नवीन जो बिहार के पथ निर्माण के मंत्री हैं, उन्होंने बिहार को लेकर के काफ़ी अलग अलग जो है NHI जो आपका रसकौल का हो गया, वह फिर जो है सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे हो, अलग अलग NHI से मंजूरी लिया गया है। ग्राम को शहरों से जोड़ा जा रहा है ताकि जो है कनेक्टिविटी बन सके और विकास की काम जो है बहुत ही आसानी से हो पाए। आपको बता दें कि अगर किसी भी राज्य को विकास करनी होती है तो वहाँ पर मेनली 3 चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। पहली तो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जो कि वहाँ पर ऐसे वातावरण प्रदान करती है जिससे जो है प्रोडक्शन हो, सर्विस हो या फिर अन्य सब जो सामान्य होती है उनको वो एक सुलभ जो है सहायता प्रदान करती है। उसके बाद कनेक्टिविटी आती है। जी हाँ, कनेक्टिविटी। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसको आयात निर्यात नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंचा पाते हैं, तो फिर उस प्रोडक्ट का जो है कोई मतलब नहीं बनता। इसके साथ ही तीसरी जो होती है वो होती है वहाँ पर का जो है लॉ एंड ऑर्डर और लाइसेंसिंग प्रक्रिया। इन सभी को जो है बिहार में काफ़ी अच्छे से भुनाया जा रहा है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है। ये बहरहाल आपने देखा कि नितिन नवीन ने बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर के क्या कहा और बहुत सारी प्रोजेक्ट की जानकारियाँ भी दी। हालांकि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ये आगे जाकर कितनी जो है ये अपना एक भव्य रूप ले पाती है, इतनी विकास की काम कितने दिनों में होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आप देख रहे थे एकदम कड़क। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।